हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ के पेट में शिशु का विकास कैसे होता है और पूरे 9 महीने में शिशु के कौन कौन से अंग कैसे बनते हैं और उनका विकास कैसे होता है। इस प्रोसेस को जानने की चाह हर माँ को होती है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उस प्रेग्नेंट महिलाओं को तो ज़रूर करिए और उन तक पहुंचाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भधारण कैसे होता है और कौन से समय को प्रेगनेंसी के लिए बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों, पीरियड डेट से अगले 14वें दिन महिलाओं में से अंडा बनता है और ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जिसे ओवुलेशन कहा जाता है। प्रेग्नेंट होने के लिए ओवुलेशन के वक्त या 1-2 दिन पहले संबंध बनाना बेहतर माना जाता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही पुरुष का स्पर्म महिला का अंडे से मिलता है और भ्रूण बनता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के 5 या 6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर उसकी सतह पर चिपकता है, जिस भ्रूण प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस दौरान महिलाओं को हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके बाद ये भ्रूण गर्भाशय में ही बड़ा होता है और यहीं से बच्चे के विकास होने के 9 महीने का सफ़र शुरू होती है। जब धीरे धीरे भ्रूण अपने विकास की राह पर होता है, तब उसके आसपास के पानी जैसे तरल पदार्थ के थैली का निर्माण होने लगता है। एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जाने वाली थैली भ्रूण के लिए कवच का कार्य करती है। इस थैली के बाद गर्भनाल यानी प्लेसेंटा का भी विकास होता है, जो कि एक गोल डिस्क के समान एक ऑर्गन है, जो कि माँ का और उसके गर्भ में पल रहे शिशु को जोड़ता है। गर्भनाल के जरिए शिशु के विकास के लिए पोषण पहुँचता है, ऑक्सीजन पहुँचती है और इसी गर्भनाल से ही शिशु का विकास होती है। प्रेगनेंसी का पहला महीना पहले महीने में भ्रूण का चेहरा बनना शुरू हो जाता है। इस दौरान मुंह, निचले जबड़े और गले का निर्माण या विकास होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भ्रूण में रक्त कोशिकाएं आकार लेना शुरू कर देती है और रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का होना भी शुरू हो जाता है। साथ ही महिला का प्रेगनेंसी लगभग 4 हफ्ते बीत जाते हैं, तब छोटे से हृदय की ट्यूब प्रति मिनट 65 बार धड़कना शुरू हो जाती है। इस तरह पहले महीने के अंत तक भ्रूण लगभग बड़े चावल के दाने के जैसे आकार ले लेता है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, जैसे जैसे गर्भावस्था के दिन आगे बढ़ते हैं, भ्रूण की विकास की गति आगे बढ़ने लगती है। दूसरे महीने में बच्चे के चेहरे की फीचर्स का विकास जारी रहता है और धीरे धीरे बच्चे के कान, आँख, नाक, हाथ, पैर, उंगली और आहार नली बनना शुरू हो जाती है। इस महीने शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। इस महीने में बच्चे की तंत्रिका ट्यूब बनती है, जो छोटे से रिबन जैसे ये ट्यूब आगे चलकर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक शिशु का आकार करीबन 1.5 सेंटीमीटर तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, पीरियड ऑफ ऑर्गेनल जेनेसिस नाम से जाने वाला बच्चों का विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है।
ये महीना क्योंकि इस महीने बच्चे में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अंग जैसे कि चेहरा, बाहें, हाथ पैर, उंगलियां का विकास होता है। इसी महीने में शिशु अपनी मुट्ठी को खोलने और बंद भी कर सकता है। साथ ही इस समय में प्रजनन अंगों का विकास होने लगता है। यानी इस महीने के ये तय हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की, और तीसरे महीने तक हृदय, धमनियाँ, लीवर और यूरिनरी सिस्टम का विकास भी तेज़ी से होने लगता है। इस महीना महिला को अपना विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। तीसरे महीने के साथ शिशु के विकास का पहला चरण पूरा हो जाता है। इसके बाद गर्भपात यानी कि एबॉर्शन होने की संभावना कम हो जाती है। इस महीने के अंत तक शिशु की लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर तक हो जाती है। वज़न करीब 25 ग्राम के आसपास तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना। इस महीने के शुरुआत में बेबी का चेहरा अच्छी तरह से आकार ले लेता है। उसकी पलकें बंद रहती है। शरीर के अंग लंबे और पतले होते हैं। हाथ और पैर की उंगलियों पर नाखून बनने और दिखने भी लग जाते हैं। जननांग का निर्माण हो जाता है और शिशु का लीवर लाल रक्त कोशिका बनाने लग जाता है। इस वक्त बच्चे की आकार की तुलना सिर बड़ा होता है और बच्चे का नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और वह अलग अनुभूतियाँ महसूस करने लगता है। इसी महीने फीटल डॉपलर मशीन के जरिए माँ अपने शिशु की धड़कन पहली बार सुन सकती है। आमतौर पर इस महीने डॉक्टर आपको डिलीवरी डेट भी दे देते हैं। चौथे महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 125 सेंटीमीटर और वज़न 120 ग्राम तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का 5वां महीना। इस महीने में शिशु गर्भ में घूमना शुरू कर देता है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को अपने शिशु की हलचल महसूस होने लगती है। गर्भ शिशु की पहली मूवमेंट को क्विकनिंग कहा जाता है। 5वें महीने में शिशु के सिर की बाल उगने लगते हैं। साथ ही कंधे, पीठ और पैर का बालों से ढके रहते हैं। लानोगो नाम का ये बाल काफ़ी मुलायम और भूरे रंग के होते हैं और शिशु की रक्षा करते हैं। इस महीने बच्चे की त्वचा जो पारदर्शी और गुलाबी थी धीरे धीरे लाल होने लगती है। इस समय उसके होंठ अच्छे से दिखाई देते हैं। 5वें महीने में शिशु की लंबाई 160 इंच मतलब 60 इंच और वज़न 350 ग्राम से 400 ग्राम तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का 6वां महीना। अब बच्चे का त्वचा का रंग लाल हो जाता है, जिससे चूड़ियाँ या नसों को देखा जा सकता है। इस महीने में पलकें अलग होना शुरू हो जाता है, आँखें खुलने लगती है और बेबी आवाज़ के प्रति संवेदनशील हो जाता है और बाहरी आवाज़ों के प्रति प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इस महीना अगर बच्चे को हिचकियाँ आए तो गर्भवती को हल्के झटके आने की संभावना हो सकती है। 6वें महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 35 सेंटीमीटर का हो जाता है और वज़न 900 ग्राम तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना। इस महीने में शिशु में फैट बढ़ने लगता है। वह अपने पलकें बंद और खोल सकता है। उसके दिमाग का विकास तेज़ी से होने लगता है और हड्डियाँ विकसित हो जाती है, लेकिन ये अभी सॉफ्ट रहती है।
गर्भ में शिशु अपनी जगह भी बदलते रहता है। इस महीने शिशु का शरीर इतना विकसित हो जाता है कि अगर किसी कारणवश प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाए तो वो जीवित रह सकता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना। इस महीने शिशु सांस लेने लगता है, लेकिन फेफड़ों को और ज़्यादा परिपक्व होने की ज़रूरत होती है। त्वचा में झुर्रियाँ हट जाती है क्योंकि उसके नीचे फैट बढ़ने लग जाती है। अब शिशु का हलचल और बढ़ जाती है और माँ उसे महसूस कर सकती है। इसके अलावा शिशु के आसपास मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है। इस समय शिशु की लंबाई 44 सेंटीमीटर और वज़न 2 केजी हो जाता है। इस महीने के अंत तक बेबी अपना सर नीचे कर चुका होता है, जिसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा या गुड चिन्ह माना जाता है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना। इस महीना को गर्भावस्था का सबसे महत्वपूर्ण महीना मानी जाती है, क्योंकि इस महीना गर्भवती को काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। इस महीने में बच्चे के फेफड़े का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है। शरीर में हलचल और तेज हो जाती है। सिर झुकाना, पलकें झपकाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। हालांकि इस महीने गर्भाशय में कम जगह होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय शिशु की लंबाई 47.7 सेंटीमीटर और वज़न 2.5 से 3 केजी तक हो जाती है। इस तरह प्रेगनेंसी की आखिरी महीने में शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाता है और इस नई दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाता है। इस महीने के अंत में जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन शुरू हो जाता है या कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर माँ और शिशु की स्थिति को देखते हुए नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी करने की फैसला लेते हैं। तो दोस्तों, गर्भधारण करने से लेकर शिशु का पहला कदम रखने तक प्रेगनेंसी का ये 9वां महीना का सफ़र माँ के लिए काफ़ी चैलेंजेस से भरा होता है, लेकिन माँ अपने प्यारे बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार दुलार करने के सपने के साथ वो हर चुनौती को पार कर जाती है और बच्चे को जन्म देती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जानकारी से भरपूर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।